एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना जिसके लिए मैंने बहुत नेट सर्च किया बट मुझे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला. मे बी माई क्वेश्चन इज सिली और इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो, बट आई वांट टू क्लियर माई डाउट. सर, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि आरबीआई प्रिंट्स करेंसी प्रिंट करती है आरबीआई, और उसके अगेंस्ट में उसके पास बैकअप होना चाहिए गोल्ड का एंड सिक्योरिटीज का. अच्छा. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना बैकअप गवर्नमेंट को रखना होता है? सर, मेरा कितना बैकअप रखना होता है? और फिर जब सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि बैकअप क्यों जरूरी है, क्योंकि दैट इज एन एसेट, वो भी आरबीआई के पास ही रहेगा. थर्ड वो पूछते हैं जब हमें स्मगलिंग का गोल्ड मिलता है तो बैकअप बढ़ गया ना, फिर क्यों नहीं हम नई करेंसी प्रिंट करते हैं? मैं थर्ड क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, वो क्लियर नहीं हुआ. जब हमें हमारी गवर्नमेंट को स्मगल किया हुआ गोल्ड मिलता है, जब न्यूज में दिखाते हैं ना पुलिस ने इतना सारा गोल्ड पकड़ लिया, तो वो गवर्नमेंट के पास आएगा तो फिर वो उतनी वैल्यू की करेंसी क्यों नहीं प्रिंट कर देते? मैंने बहुत गूगल सर्च किया, मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला सर इन तीनों क्वेश्चंस का. आई डोंट नो कितने वैलिड क्वेश्चन है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका. दीपिका मैम, बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस हर बच्चे पूछते हैं. And all the questions are valid. Actually, it's very embarrassing for me कि being a teacher, I'm not able to answer. इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाइए, हाँ सर, आंसर क्लियर होंगे. ठीक है. मनी, प्रेजेंट फॉर्म की मनी एक नई जो बहुत पुरानी नहीं है. आपके फैमिली के पास सिक्के हैं चांदी के? है सर, बिल्कुल है. दिवाली पे पूजा करते हैं हम सर. फुल बॉडीड मनी है ना, 1 रुपए का सिक्का. राइट सर. सोने की क्या कहते हैं उसको? गिन्नी. यस सर, है. वो भी है. वो भी 1 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 50 रुपए वाली. ये सब क्या है? This was the full bodied money जो प्रेजेंट है. This was currency in circulation. जी. किसी टाइम पर सोना, चांदी, इसके सिक्के सर्कुलेशन में थे. हाँ जी. और बहुत पुरानी बात नहीं, 1947 तक भी थे. 1947 तक currency made out of gold, currency made out of silver, which is called bullion, it was in existence and in circulation. लेकिन ऑब्वियसली उसकी लिमिट्स हैं. आज 1 रुपए का सिक्का किंग एडवर्ड वाला शायद 200 रुपए का बिकता है. जी सर. बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वर वर्थ. ये नहीं कि एडवर्ड के साथ किसी को प्यार है, लेकिन वो उसमें चांदी इतनी है कि वो 200 रुपए की बिकती है. ठीक हो गया ना? So at one point of time it was realized कि नहीं, ये नहीं बन सकता, सोना और चांदी सिक्के नहीं बन सकते. उसके लिए यूज करना शुरू हो गया सम बेस मेटल. ब्रास के बने, कॉपर के बने. देखेंगे आपने कॉपर और ब्रास के सिक्के. ब्रास के सिक्के बने, कॉपर के सिक्के बने, और टाइम जैसे जैसे बीतता गया जिंक के सिक्के बने और सस्ते मेटल्स के सिक्के बनने शुरू हो गए. गोल्ड और सिल्वर के सिक्के बनेंगे तो किस बेस पर बनेंगे? गवर्नमेंट ज्यादा करेंसी चाहती है तो उसे क्या करना होगा? उसे गोल्ड और सिल्वर और इकट्ठा करना होगा, तभी बनेंगे ना. हाँ जी. जो कि एक आसान काम नहीं है. रिजल्ट क्या हुआ? गोल्ड और सिल्वर को विड्रॉ कर दिया गया और उसके लिए सर्कुलेशन में पेपर दे दिया गया. पेपर एक प्रॉमिस है. अपना पर्स निकालिए, पर्स में से 100 रुपए का नोट निकालिए. प्रॉमिस टू पे. I promise to pay sum of ₹100 or 500 or 2000. कौन कर रहा है प्रॉमिस? गवर्नर. आरबीआई गवर्नर. गवर्नर आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लीगल टेंडर. क्या गारंटी दे रहा है आपको? क्या प्रॉमिस दे रहा है? उसका वर्थ, फेस वैल्यू सर. In case you lose faith in the currency,
that currency, then you will be compensated in some other form. इन सम मदर, ये कहाँ लिखा है इन सम मदर? सर ये अपनी तरफ से बोलता हूँ, मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर इसके ऊपर लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज टू यू, रुपये दे तो दिए, और क्या रह गया? फिर वो होता है कि अगर सपोज आई वांट टू लीव दिस कंट्री, कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो आप मुझे बदल के दो, तो दे विल रिप्लेस इट विद ईदर डॉलर और गोल्ड और एनी अदर करेंसी दैट आई वांट. ये किसने प्रॉमिस किया? सर प्रॉमिस तो आपको 500 रुपए के नोट में विश्वास नहीं रहा, हाँ लाइए वापस लाइए, मैं 1-1 रुपए के आपको 500 रुपए दे. नहीं, मैंने कहा सर कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ अगर, तो मुझे ये करेंसी नहीं चाहिए. छूट जाइए तो करेंसी यहीं छोड़ जाइए, आप बाहर नहीं ले जा सकते मेरी करेंसी. मेरी करेंसी बाहर ले जाना इलीगल है, और इन एनी केस बाहर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको. Sir, so does it mean message? I am coming to your questions now. Message is that you have inconvertible currency standard. कागज का नोट बनेगा जिसकी अपनी इनर वर्थ कुछ नहीं है, उसकी खाली फेस वैल्यू है. और फेस वैल्यू किसने दी है? फेस वैल्यू दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. दैट इज फिएट करेंसी जिसको हम कहते हैं आज की. फिएट करेंसी जो हम बोलते हैं आज. करेंसी कुछ नहीं है, एक लीगल पेपर है. क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है ये पेपर लीगल है, तो इसलिए वो लीगल है. लीगल टेंडर मनी हो गया सब. वो लीगल टेंडर मनी है. हाई पावर्ड मनी. 16 नवंबर को गवर्नमेंट ने कह दिया ये लीगल टेंडर नहीं है, वो कागज बेकार हो गया. यस सर. गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर का नाम हटाते ही कागज को बेकार कर दिया. आज 2000 का नोट वैलिड करेंसी है, कल गवर्नमेंट कह रही जी बेकार, ये लीगल टेंडर स्टेटस खत्म इसका. क्या होगा? वही होगा जो 16 नवंबर को हुआ था. यस सर. इसका मतलब जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उसको इसके लिए बैकअप कुछ नहीं चाहिए. एंड दे डोंट कीप एनी बैकअप. बैकअप की तब तक जरूरत थी जब तक वो कन्वर्टेबल था. हेलो. सर जो कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट नोट छाप के मतलब देन देयर मस्ट बी सम बेसिस ना, जिसके बेसिस पे कितनी करेंसी छापनी है, प्रिंट करनी है, वो डिसाइड होता होगा. ये गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई डिसाइड करते हैं, मिनिमम डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी. ओके. जीडीपी अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ लिक्विडिटी बढ़ाना जरूरी है. अगर लिक्विडिटी आप नहीं बढ़ाएंगे तो अब प्रोडक्शन सफर करेगी. इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ जी, थोड़ा लंबा हो जाएगा, चाहे तो नेक्स्ट टाइम इसे नेक्स्ट क्लास में अपन मनी और बैंकिंग का डाउट रेज हुआ है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मनी बैंकिंग ही ले लें. यस सर. खाली उस तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि बैकअप नहीं चाहिए. तो बस सर हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं कि 200 का बैकअप चाहिए होता है. 220 रुपए वो लीगली है 200 करोड़ रुपए का. 200 करोड़ का एक लीगल आरबीआई गोल्ड और सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखते हैं. मिनिमम रिजर्व सिस्टम सर ये. यस सर. मिनिमम रिजर्व पर्पस क्या है रखने का? दैट इज नॉट क्लियर. डिटेल्स में आपको बताऊंगा. उसमें 20 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन है, उसके लिए आपने 200 करोड़ का रिजर्व रखा है. 20 लाख करोड़ को 200 करोड़ से करिएगा, रिजल्ट वही 20 लाख ही वापस आ जाएगा. सर नहीं समझ आया, क्लियर नहीं हुआ. जैसे के ऊपर नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं सर. आप ओके सर. ओके सर, है ना. मनी एंड बैंकिंग ऑन फ्राइडे कर लें सर, परसों कर लें एक बार क्लास, तो फिर बाद में डिसाइड करते हैं आगे. यस सर. प्रमोद जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. प्रमोद जी सबको इन्फॉर्म करते हैं. सर आप मेल कर दीजिएगा, हमें टाइम हो जाए. आपको थैंक यू सर. आपने देखिए हम लोग सोच रहे थे कि कैसे कर पाएंगे, बट सर बहुत अच्छा हुआ. लेकिन ये बहुत वैलिड सेशन. हमेशा जब भी आपसे डिस्कशन होता है सर, आप वो जो सरफेस है ना उस पे खुरस देते हैं. यस सर. सर these type of sessions are really very fruitful. पीपीटी से ज्यादा फ्रूटफुल ये है. जी ठीक है. बनाए रखिए. प्रमोद सर बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू रश्मि मैम. थैंक यू सर. थैंक यू ढींगरा सर. Everybody. थैंक यू ढींगरा सर. Thank you sir. Thank you, sir. Dinesh sir.